सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको नारद भक्ति सूत्र के 83वें यानी 83 सूत्र को बताने जा रहा हूँ। यह 83वां जो सूत्र है, ये दशम अनुवाक में है। यह सूत्र कहता है, इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एक मतः कुमार व्यास शुक सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेषोद्धव वारुणी बलि हनुमत विभीषण नादयो भक्त्याचार्यः। अर्थात इस प्रकार से कहा है, निर्भय होकर के बिना जनता की लोकमत की परवाह करते हुए निर्भय होकर के एक मत होकर के कहा है। किन लोगों ने? तो कुमार ने, व्यास ने, शुक्राचार्य ने, सुखदेव ने, सांडिल्य ने, गर्ग ने, विष्णु ने, कौंडिन्य ने, शेष ने, उद्धव ने, वारुणी ने, बलि ने, हनुमान ने, विभीषण आदि ने, ऐसे जो भक्ति के जो आचार्य हैं, उन लोगों ने एक मत होकर के इसे कहा है, बिना लोगों की मान्यता की परवाह किए हुए कि लोग क्या कहेंगे, लोग की निंदा का भय को त्याग करके इन लोगों ने ये सब कहा है। तो अब ये सारे जो आचार्यों के नाम बताए हैं इसमें देवर्षि नारद ने, तो ये जो आचार्य हैं ये सब प्रतिष्ठित आचार्य हैं। इन लोगों ने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं और इनका वर्णन है, और कुछ का वर्णन तो लुप्त हो गया है क्योंकि ये बहुत पुराने आचार्य हैं और भारत का जो इतिहास रहा है वो आक्रांताओं के द्वारा बहुत सारा इतिहास का अंश मिटा दिया गया। तो उसके कारण बहुत सारे ग्रंथ भी मिट गए जो हम लोगों को आज पता नहीं है। थोड़े बहुत जो ग्रंथ बचे उनके आधार पर ही हम लोग कुछ अपनी संस्कृति की कुछ विवेचना कर लेते हैं। तो इनमें से जो पहला है, जैसे कुमार का यहाँ नाम लिया गया है, तो कुमार का मतलब है कि ये जो सनक, सनंदन, सनत कुमार जो सनकादि हैं, तो सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये सब जो चार माने गए, ये 10वीं सृष्टि माने गए। तो जैसे 7 तो ये 6 जो है प्राकृतिक सृष्टियां रही और 3 जो है वैकृतिक सृष्टियां रही। तब भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए और कहे कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो उन्होंने एक 10वीं सृष्टि पैदा की और वह जो है वो एक कुमार सृष्टि थी, जिसमें 4 कुमारों को उत्पन्न किया। ये जो 4 कुमार थे, ये 4 कुमार 5 वर्ष की अवस्था में ही बताया था कि ये 5 वर्ष तक ही रहते हैं, यानी इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष तक स्थिर रहती है, यानी ये बालक ही रहते हैं। लेकिन ज्ञान से ये प्रौढ़तम है और इन्हें चारों को एक एक वेद का मतलब प्रकांड विद्वान माना गया और एक एक
वेद का प्रतिनिधि माना गया इन्हें। तो ये 4 जो थे ये कुमार। तो इनके विषय में कहा जाता है कि ये भी बहुत ज़्यादा गुणगान करते थे, ये भक्ति के आचार्य थे, भगवान की, नारायण की भक्ति की उपासना करते थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि एक बार गए भी थे वैकुंठ, वहाँ पर जो है नारायण की उपासना करते थे, तो नारायण से मिलने गए तो वहाँ देखते हैं क्या है कि उनके जो द्वारपाल थे जय विजय, वे इन्हें प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। तो इन लोगों ने, कहा जाता है कि उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण ही वे आए असुर बन करके। वे कहे कि भाई आप सब यहाँ योग्य नहीं हैं यहाँ पर रहने के योग्य, तो पहले जाइए कुछ वहाँ अनुभव प्राप्त कीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे। तो वे असुर बन गए और हर बार भगवान विष्णु ने उनका संहार किया, चाहे वे रावण कुंभकर्ण के रूप में रहे, कंस शिशुपाल के रूप में रहे। तो इस तरह से ये बनते रहे, कई कई राक्षस, मधु कैटव, इस तरह के राक्षस बनते रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ये बहुत बड़े ज्ञानी और भक्ति के आचार्य थे, और इन लोगों ने सदैव ये भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं करते थे। तो इन्होंने सृष्टि उत्पन्न की बात नहीं की, ये बस सिर्फ भक्ति की ही गाथा गाते रहे, गुणगान करते रहे, प्रचार करते रहे। तो अब इसके बाद जो है कुमार के बाद व्यास की बात आते हैं। व्यास कहते हैं, जब ये सब तो वेद के प्रतिनिधि थे, लेकिन वेद को बढ़ाने का, विस्तार देने का काम व्यास ने किया। तो व्यास, बहुत सारे व्यास हुए, 28 व्यास हुए हैं। तो ये सारे व्यास जो हैं ये गुणगान करते हैं, ये भक्ति के आचार्य सारे कहे गए, 28वां व्यास, जिसमें कि अंतिम जो व्यास थे वो वेद व्यास थे। तो यहाँ पर सिर्फ व्यास नाम दिया है नारद जी ने, तो उनका आशय जो है ये 28वां जो वेद व्यास हुए हैं इन सब का है। तो इन लोगों ने विस्तार किया और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। स्वयं जो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे, जो कि अंतिम वेद व्यास थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा और भक्ति का गुणगान किया। महाभारत की रचना भी उनके द्वारा हुई, जिसके अंतर्गत गीता भी ग्रंथ है, कई पुराण उनके द्वारा रचे गए। तो जो 28 व्यास हैं उनमें से सबसे पहले तो ब्रह्मा थे, फिर प्रजापति, फिर शुक्राचार्य, बृहस्पति, सूर्य, मृत्यु, इंद्र, वशिष्ठ, सरस्वत, त्रिधामा, त्रिशिख, भारद्वाज, अंतरिक्ष, वर्णी, त्रयारुण, धनंजय, कृतुंजय, जय, भारद्वाज, गौतम, हरियात्मा, वाजस्रवा, तृणबिंदु, वृक्ष, शक्ति, पराशर, पराशर तो इन्हीं वेद व्यास के ही पिता थे, जातुकर्ण, कृष्णद्वैपायन। तो ये जो थे ये सब आचार्य थे, ये सब व्यास कहलाए, और इन लोगों ने पूरा प्रचार प्रसार किया, भक्ति के आचार्य थे, और इन्होंने श्रेष्ठ रचनाएं रची है। पराशर तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी ज्योतिष में भी पराशर संहिता ज्योतिष का मापदंड है, स्टैंडर्ड है, उससे उच्च स्तर का ग्रंथ नहीं माना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने की रचना की, ये सारे व्यास जो थे। अब इसके बाद है शुक। शुक जो थे वो सुखदेव जो है व्यास के पुत्र कहे जाते हैं, अयोनिज पुत्र थे। और ये एक कथा है ना कि शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई थी, उसी समय जब सुना रहे थे उसी समय ये हुंकारी भर रहे थे, जबकि पार्वती सो गई थी। तो शिव जी ने त्रिशूल मार दिया, तो ये भागे वहां से, भाग के व्यास की पत्नी के गर्भ में घुस गए और वहीं पर रहे। तब जब भगवान विष्णु ने इन्हें बचाया, वहां से निकाला, तो ये निकले और
12 वर्ष तक बताया जाता है कि गर्भ में रहे। उसके बाद वहाँ से निकले और सीधे जंगल चले गए और मतलब व्यास की पत्नी के ही अंतर्गत रहे, पेट में ही रहे का यहाँ पर ऐसा कोई वैसा नहीं मतलब रखना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके अधीन ही रहे, मतलब माता के साथ ही रहे। उसके बाद फिर निकले और उसके बाद चले गए जंगल तपस्या करने। तो सुखदेव जी जो थे वो ऐसे नग्न ही रहते थे, कभी कभी कौपीन पहनते थे और वे बहुत बड़े आचार्य हुए भक्ति के। सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी। तो राजा जनक के शिष्य थे वे और वे अपने पूरे जीवन भर घूम घूम करके प्रवचन करते रहे, कथा सुनाते रहे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहे। अब उसके बाद है ये सांडिल्य। तो सांडिल्य एक गोत्र भी होता है। पंचरात्र में गोत्र सूची में इनका नाम है सांडिल्य का। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में इनका नाम आता है। ये इन्होंने ग्रंथ रचना भी की है, सांडिल्य संहिता नाम से है, सांडिल्य भक्ति सूत्र भी नाम से है, सांडिल्य उपनिषद भी है। युधिष्ठिर की सभा में थी। ये वाहन को दान करने को सबसे बड़ा दान मानते थे भौतिक चीजों में। इनका नाम सांडिल्य पड़ा था, अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सांडिल्य पड़ा था। ये एक आयुर्वेदाचार्य भी थे। तो इन ग्रह सूत्र नाम से भी एक सूत्र है जो कि सांडिल्य ऋषि का है। एक स्मृति ग्रंथ भी इनका है। और सांडिल्य के बाद गर्ग ऋषि है। गर्ग आचार्य, गर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण इन्होंने ही किया था। तो यह भी गर्ग भी एक गोत्र होता है, गोत्र सूत्र सूची में से भी एक है। भारद्वाज ऋषि के ये पुत्र थे गर्ग। द्रोणाचार्य इनके चचेरे भाई थे। इनकी माता जो थी वो सुशीला थी, वो क्षत्रिय थी। ये यादव वंश के ये गुरु थे, कुलगुरु। ये ज्योतिष के भी आचार्य कहे जाते हैं गर्ग जो थे। इनकी एक संहिता है गर्ग संहिता कहा करके। इसके बाद विष्णु जो है वो भी भक्ति के आचार्य एक हैं। तो विष्णु दत्त नाम से भी एक आचार्य हुए हैं। हालांकि इसका बहुत कहीं वर्णन बहुत नहीं आता है, लेकिन यहाँ नारद जी ने विष्णु आचार्य का नाम लिया है। तो कोई ऐसे आचार्य रहे होंगे इनका कि अब वैसा लोप हो गया है। अब तो ऐसा इनका कुछ खास वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता है। फिर कौंडिन्य है, इनका भी कुछ खास वर्णन नहीं मिलता है। सिर्फ इतना है कि जो अगस्त ऋषि हैं उन्हीं का नाम था कुंडिन, उन्हीं का एक नाम था कुंडिन, और उन्हीं के जो वंशज थे वे कौंडिन्य कहलाए। इन्हीं के पुत्र जो थे वे कौंडिन्य कहलाए। तो कोई विशेष नहीं मिलता है, लेकिन इतना है कि ये शिव के उपासक थे और ये भी भक्ति के बहुत बड़े आचार्य माने जाते रहे होंगे। लेकिन इनके विषय में कोई ग्रंथ का कोई बहुत जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। उसके बाद शेष हैं। तो शेष जो हैं भगवान विष्णु के सैया के रूप में ये माने जाते हैं और नागों में श्रेष्ठ माने जाते हैं शेष नाग। तो नाग वंशियों में ये श्रेष्ठ थे और ये सदैव जो है विष्णु के साथ ही रहते थे और नारायण का अपने मुख से जाप किया करते थे निरंतर। कहा जाता है हजारों इनके मुख हैं और उनसे ये जाप करते रहते हैं। लक्ष्मण जो थे शेष यही अवतार माने गए और बलराम भी शेष के अवतार माने गए। उसके बाद उद्धव की बात है। तो उद्धव
के विषय में कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण के सखा भी थे और उनके चचेरे भाई भी थे। भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, उन्हीं के एक भाई थे देवभाग नाम से, तो वो देवभाग के पुत्र बताए जाते हैं। उद्धव जो थे ये बहुत ज्ञानी पुरुष थे और योग के भी आचार्य थे। भगवान श्री कृष्ण के ही कहने पर ये बद्रिकाश्रम चले गए थे योग के लिए। और इनकी कथा तो बहुत प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने इनको भेज दिया था वृंदावन कि जाओ वहाँ पर गोपियों को समझाओ, ज्ञान दो, उपदेश दो, वे विरह में हैं, उनको जा करके उपदेश दो, कुछ ज्ञान वगैरह दो। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ चुके थे, द्वारका चले गए थे। तो उद्धव जी आए और बहुत यहाँ उपदेश दिए, लेकिन कोई उनका असर नहीं हुआ। गोपियों ने कहा कि हम तुम्हारे इस निराकार भगवान का क्या करेंगे, हमें तो साकार ही, हमें तो कृष्ण ही हमें चाहिए। हमें वैसा भगवान की जरूरत नहीं है जो कि न बोलता हो, न चलता हो, न सुनता हो, न देखता हो, न उठता हो, न बैठता हो, जिसके साथ न हम नाच सकते हैं, न हंस सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। ऐसे भगवान की हम लोग को जरूरत नहीं है। तो ये उद्धव जो थे ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं उद्धव गीता नाम से, और उपनिषद भी है इनका। तो उद्धव जी जो थे, इनका अवधूत गीता भी इनके कहा जाता है। ये जो है विदुर से भी मिले थे सब। उनका विदुर से भी भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण के संबंध में जो कथाएं थी, जो घटनाएं थी, उसका सारा विदुर को वर्णन करते हैं। एक तीर्थाटन में मिले थे विदुर से, तो कैसे कैसे भगवान कृष्ण के वंश का नाश हो गया और कृष्ण भी कैसे चले गए इस धराधाम को छोड़ करके, इसका वर्णन उन्होंने किया है। विदुर को पूरी कथा सुनाई कि कैसे जरा नाम के बहरिये ने वो तीर मार दिया भगवान के पैर में, तो फिर भगवान इस धराधाम से चले गए। ये सब कहानी जो है उन्होंने सुनाई थी विदुर को। और कैसे दुर्वासा ऋषि का अपमान किया, शाम बने जो भगवान कृष्ण का लड़का था, और बहुत भगवान कृष्ण से बिल्कुल उल्टी गंगा बहता था, उल्टा ही चलता था। तो वो शाम जो था वो नाटक कर रहा था दुर्वासा ऋषि को, और उनके बहुत सारे ऋषि मंडलियों को चिढ़ा रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम लोग का नाश होगा। फिर ये लोग सब मदिरा वदिरा पी करके और उसके बाद लड़ाई करके आपस में मर मिटे। इसके बाद वारुणी नाम का इन्होंने जिक्र किया है। वारुणी का भी कुछ बहुत अता पता नहीं चलता है। बस इतना पता चलता है कि वारुणी जो थी वो वरुण देव की पत्नी थी, और वरुण देव की पत्नी थी तो वो भी बहुत जो है आचार्य थी भक्ति की, और भक्ति का गुणगान करती थी, और कुछ बहुत विशेष इनके बारे में मालूम नहीं चलता है। इसके बाद राजा बलि हैं। तो राजा बलि भी बहुत बड़े भक्ति के आचार्य रहे, भगवान का बहुत गुणगान किया इन्होंने। भगवान को दान भी दे दिया था, यहाँ तक कि स्वयं को भी सौंप दिया था दान में। भगवान ने कहा मैं अगला पैर कहाँ रखूं। जो वामन अवतार हुआ था, तो वामन अवतार में ये जो है राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ में नारायण जो हैं वे वामन का रूप धारण करके
ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पहुंचे थे और 3 पग इन्होंने मांगा था कि 3 पग दे दो धरती मैदान में। तो 2 पग में उन्होंने सारा उनकी धरती को नाप लिया। कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? तो कहा मेरे सर पर रख दीजिए। तो इस तरह से वो उनके भक्ति के बहुत प्रबल भक्त बने और भगवान ने उनको पाताल लोक जाने के लिए फिर कह दिया, तो वहां वे चले गए। बाद में उन्हें इंद्र का भी एक तरह से पद मिल गया था और वे देवलोक पर राज किए थे। तो बलि के बाद जो है हनुमान की बात आती है। तो हनुमान को तो पूरा हिंदू जनमानस के अलावा अन्य लोग भी सब जानते हैं। हनुमान जी रुद्र के अवतार माने गए और काफी बलवान थे और बुद्धिमान दोनों ही थे। माता अंजनी और केसरी की संतान ये कहे गए। कहा जाता है कि इनका जन्म झारखंड के अंजना नामक एक पहाड़ी गांव में हुआ था और ये भी अपने भक्ति के कारण अमर कहे गए। तो जो कई लोगों की अमर की श्रेणियां हैं उनमें से हनुमान भी आते हैं और श्री राम की भक्ति में इतने लीन थे ये कि सीता जी ने सिंदूर लगाया हुआ था माथे में। तो इन्होंने पूछा कि ये सिंदूर माता जी क्यों लगाई हैं? तो कहते कि राम के प्रेम में, उनकी भक्ति में। भाई अच्छा, राम की भक्ति के लिए सिंदूर लगाना पड़ता है? हाँ। तो इन्होंने पूरे देह में सिंदूर पूर लिया। तो ये इतने विद्वान थे, रामचंद्र जी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। सदैव सदैव राम नाम का गुणगान करते थे, राम नाम की भक्ति का प्रचार करते रहे। कहा जाता है कि इन्होंने भी ग्रंथ लिखा था, लेकिन वे ग्रंथ जो थे अंत में उन ग्रंथों को इन्होंने छोड़ दिया। कहा जाता है कि उनको हनुमान जी ने उन ग्रंथों को फेंक दिया था, क्योंकि एक भक्त थे जो कि हनुमान जी के ग्रंथ को उन्होंने भी लिखा था। तो हनुमान की रचना को जब उन्होंने देखा तो कहा कि ये तो बहुत अच्छी रचना है, आपकी रचना के समक्ष मेरी रचना तो बेकार है, कौन पढ़ेगा इसे? तो हनुमान ने कहा कि इसे मैं फेंक देता हूं। हनुमान ने उसे फेंक दिया। हनुमान की लीलाओं का वर्णन तो बहुत है, बहुत बलशाली थे। कितने कितने असुरों का उन्होंने वध कर दिया और राम की सभा में, राम की सेवा में बराबर रहे वे। राम के पुत्रों की शादी भी उन्होंने कराई थी। हनुमान के बाद जो है विभीषण का जिक्र है इसमें, आचार्य में। विभीषण तो विश्रवा ऋषि के पुत्र थे। केकसी विश्रवा ने 2 शादियां की थी। तो एक शादी तो इलाविडा से की थी जिससे कि कुबेर थे, और दूसरी शादी कैकसी से किए थे जिससे कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा ये थे। तो रावण ने विभीषण को मार के निकाल दिया था, धक्का मार के,
क्योंकि वे राम नाम की भक्ति और न्याय की बात करते थे और सीता को वापस करने की बात कर रहे थे। विभीषण ने बाद में युद्ध के समय भगवान श्री राम की बहुत मदद की और रावण के वध में भी उन्होंने सब बताया कि कैसे जो है रावण का मर्म क्षेत्र कहाँ है, जहाँ आप मारेंगे तो वह मर जाएगा। तो रावण के जो कमजोर बिंदु थे उस स्थान को बताया, भगवान ने वहीं मारा। विभीषण ने बाद में लंका का अधिपति बनने के बाद मंदोदरी से कहा जाता है विवाह भी कर लिया था। विभीषण बराबर राम नाम का गुणगान करते थे और उसी के कारण हनुमान जी से उनकी दोस्ती भी हुई थी। हनुमान जी उन्हें पहचान भी गए थे कि लंका में एक यही है जो कि भक्त है, और विभीषण वो पूरे जीवन काल तक करते रहे। और कहा जाता है कि अमर लोगों की जो अमर भक्त हुए हैं उनमें से एक विभीषण भी है। हनुमान, कृपाचार्य, विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, ये सब अमर माने जाते हैं। अपनी भक्ति के कारण अमर हो गए, और अश्वत्थामा तो श्राप के कारण ही अमर है, जीने के लिए अभिशप्त है। तो ये विभीषण जो है, इसके बाद नारद जी लिखते हैं कि विभीषण आदि यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे भक्त हुए हैं जो कि प्रचार करते रहे हैं निर्भय होकर के। तो यहाँ पर निर्भय शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है भक्त को निर्भय होकर के प्रचार करते रहना चाहिए और लोक निंदा से, लोक अपवाद से नहीं डरना चाहिए। और ये नहीं लाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि लाज लोग करते हैं कि अरे हम कैसे कीर्तन करेंगे, कैसे नृत्य करेंगे। लेकिन भक्त को लोक लाज इन सबसे दूर रहना चाहिए। और जैसे मीरा नाचती गाती थी, चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते थे, उस तरह से। तो इसमें लाज शर्म की कोई बात नहीं है। भक्ति रस महान रस है और पवित्र रस है और सभी को आनंदित करने वाली चीज है। इसलिए ये भक्ति का जब भाव उमड़ता है, भावेश आता है, तो अपने आप ही नृत्य होते हैं, अपने आप ही कीर्तन भजन सब होता है। नारद जी हमें इस भक्ति सूत्र में इतना बता रहे हैं। ओम।